और मैंने कई दफ़ा देखा हमारे आईजी साहब भी बैरेट कैप नहीं पहनते, और जब आईजी साहब बैरेट कैप नहीं पहनते तो फिर नीचे वालों ने खाक पहननी है। तो अब तो मज़े हैं जी। हीरो टिकटाकर जो हैं वो लौंडे लपाड़े, वो तो पहनना सर पे कैप गुनाह समझते हैं, क्योंकि कैप पहनने से उनकी शान। आर्मी का कोई अफसर बगैर कैप के बाहर नहीं होता, वो गाड़ी में भी बैठे होते हैं तो कैप पहन के बैठे। ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, अपने पेटी भाई को वो रोकते ही नहीं हैं जी। बहुत से लोगों को जब मीडिया वाले मौजूद हैं, मैंने वीडियोस देखी, रोका गया, लेकिन वो साहब उन्होंने कहा जी वो हेलमेट है फलां जगह पड़ा, यानी वही बहाने। लाइसेंस पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है। को याद होगा मशहूर किस्सा है जी, शहद जट वाला। जब एक एंकर ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि जी आप पे हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने फिर वो मशहूर ज़माना गाली दी, जो सबको उसने गाली दी, किसी को माफ़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परसों जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था और हरबंसपुरा से मैंने माल रोड पे एंट्री मारी, और माल रोड से मुझे जाना होता है हाई कोर्ट की तरफ, तो रास्ते में मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन 99% लोगों ने हेलमेट पहने हुए थे, और जो ड्राइव कर रहे थे, जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने नहीं पहने हुए थे। खैर वो एक अलग है कि जी क्या पिछले आदमी को भी हेलमेट पहनना चाहिए, वो भी उतना ही रिस्क में होता है जितना कि आगे चलाने वाला रिस्क में है, क्योंकि जब गिरते हैं तो दोनों के सर नीचे लगते हैं। ये नहीं होता कि पिछले वाले का सिर जो अपने हाथों से वो सर पकड़ लेता है और अगला जो है वो नीचे गिरता है। तो खुशी इस बात की थी कि बहुत से लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, 99%। लेकिन अचानक मेरी माल रोड पे निगाह पड़ी, लेफ़्ट साइड पे एक नौजवान पुलिस की यूनिफॉर्म में और उसके पीछे एक और नौजवान लड़का बैठा हुआ था, और वो दोनों जा रहे थे। तो मैंने गौर किया तो उसके सर पे हेलमेट नहीं था, पुलिस की यूनिफॉर्म ज़रूर थी, और वो जा रहा था। मैंने एक वीडियो बना ली। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक और नौजवान तेज़ी से लेफ़्ट साइड से मेरी तरफ से गुजरा, यानी लेफ़्ट साइड से गुजरा, उसने ओवरटेक किया, और वो गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने लाता हुआ, वो जो अपनी लेन थी उसकी मोटरसाइकिल वाली, उसको छोड़ के जो ओवरटेक की लेन है उसमें वो घुसा, और वो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में था, और उसने भी हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, और वो निकल गया। नाज़रीन, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम समझते हैं कि हम हर चीज़ से ऊपर हैं जी। हमारे आगे ना कानून कोई चीज़ है। आप देख लें, पुलिस वाले जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वो जानबूझ के राइट लेन में, वैसे ट्रेंड है कि जी आप राइट लाइन में घुसते रहें, जो ओवरटेकिंग लाइन है राइट इंडिकेटर दें और उसी में घुसे जाएं, कोई किसी ने आपको नहीं पूछना। वो गालियां देते हुए लेफ्ट से गुजरते हैं। आम लोग भी अब उसी बात पे अमल करते हैं। मुझे याद है 1985 में जब मेरी पोस्टिंग हुई बतौर ट्रैफिक सार्जेंट भावलपुर, तो जिस दिन मैंने अपना चार्ज लिया था, अगले दिन ही मुझसे एक बंदे ने पूछ लिया कि क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। तो नासिर मैं फौरी तौर पे गया, जो डीएसपी ट्रैफिक होते थे वहाँ जाके मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, और उसके बाद मुझसे बहुत से लोग पूछा करते थे क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। आपसे पूछना बिल्कुल सही है। अगर कोई अवाम में से आपसे पूछता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हमारे पास ये होता है जी हमारे पास नहीं है। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? आपको याद होगा मशहूर किस्सा है जी, शहद जट वाला। जब एक एंकर ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि जी आप पे हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उन्होंने फिर वो मशहूर ज़माना गाली दी, जो सबको उसने गाली दी, किसी को माफ़ नहीं किया, नाजरीन को भी माफ़ नहीं किया, और उसने वो गालियाँ दी। वो इसीलिए थी कि एक एंकर पूछ रहा था। हक है उनके पूछने का, लेकिन तरीकाकार गलत था। इसको पूछना ये चाहिए कि जी जो ट्रैफिक वाले खड़े हैं ड्यूटी पे वो पूछें। अब ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, अपने पेटी भाई को वो रोकते ही नहीं हैं जी। बहुत से लोगों को जब मीडिया वाले मौजूद हैं, मैंने वीडियोस देखी, रोका गया, लेकिन वो साहब उन्होंने कहा जी वो हेलमेट है फलां जगह पड़ा, यानी वही बहाने। लाइसेंस पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है। पर मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। मैं जब भी, आप यकीन जाने, उस दिन से लेके आज तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, और मैं हर साल बाकायदगी से रिन्यूअल उसकी कराता हूँ। जब भी उसकी वो बनती है 5 साल बाद रिन्यूअल में कराता हूँ। एक चीज़ आपके सामने आई, और ये भी पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि उनकी वजह से बदनामी होती है।
आपकी वजह से बदनामी हो रही है, इसलिए कि आपने कानून पे अमल नहीं किया। कानून सब के लिए है। अगर हेलमेट पहनना बाकियों ने पहना हुआ है पूरी, तो आपको भी पहनना चाहिए। आप कोई मुबर्रा नहीं है उस कानून से, आपके लिए कोई छूट नहीं है उस कानून में कि जी जो पुलिस वाला है वो हेलमेट ना पहने, वो टोपी ना पहने सर पे। और यहाँ देखें, एक और भी मैं छोटी सी मैं बात डिस्कस कर दूं कि सर पे कैप पहनने का रिवाज ही नहीं है। वो हमारे बड़े अफसरान जो हैं वो कैप पहनते नहीं हैं। आप आर्मी की बात करते हैं तो वो डिसिप्लिन फोर्स है। आर्मी का कोई अफसर बगैर कैप के बाहर नहीं होता। वो गाड़ी में भी बैठे होते हैं तो कैप पहन के बैठे होते हैं। और हमारी देख लें यूनिफॉर्म में किसी के बूट और हैं, किसी ने ब्राउन बूट पहने हुए हैं, वो कमांडो बना हुआ है, किसी ने काले पहने हुए हैं, किसी की वर्दी कौन सी है, किसी के सर पे कैप पहनना तो रिवाज ही ख़त्म हो गया। हमें तो कैप सर पे नहीं होती थी तो सजाएं मिलती थी कि जी हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। वो जी है नहीं, इसकी कैप क्यों नहीं है। यूनिफॉर्म बुरी होती थी, सजा मिलती थी। तो अब तो मज़े हैं जी। हीरो टिकटाकर जो हैं वो लौंडे लपाड़े, वो तो पहनना सर पे कैप गुनाह समझते हैं, क्योंकि कैप पहनने से उनकी शान में कमी होती है। और इसी तरह सीनियर्स में देख रहा हूँ माजरत के साथ कि वो भी कैप नहीं पहनते, रिवाज ही नहीं है। बैरेट कैप जो है, मैं बैरेट कैप की बात कर रहा हूँ, आप हेलमेट को छोड़ें, बैरेट कैप भी नहीं पहनते। अब उन्होंने कहा जी बैरेट कैप उड़ जाती है मोटरसाइकिल पे, तो जो सरकारी गाड़ियों में बैठे हुए हैं वो नहीं पहनते। आप देख लीजिएगा आज। और मैंने कई दफ़ा देखा हमारे आईजी साहब भी बैरेट कैप नहीं पहनते। और जब आईजी साहब बैरेट कैप नहीं पहनते तो फिर नीचे वालों ने खाक पहननी है। तो ये है जी हालात हमारे कि जब हम कहते हैं डिसिप्लिन फोर्स है, और डिसिप्लिन फोर्स में तो कोई चीज़ है नहीं आपकी। कौन सी चीज़ डिसिप्लिन में है? मेहरबानी करें, जब आप बाहर निकला करें बैरेट कैप पहना करें, उससे आपकी शान में इजाफा होता है, आपकी इज्जत में इजाफा होता है। नंगे सर आप सलूट नहीं कर सकते यूं करके, और नंगे सर आप जवाब नहीं दे सकते यूं। आर्मी में देखें कि उनके जो सीनियर्स जब उनको जूनियर सलूट करते हैं तो प्रॉपरली वापसी जवाब देते हैं, और उनके सर पे कैप होती है। और अगर कैप नहीं होती तो सलूट करने का और तरीका है, वो होशियार हो जाते हैं, इस तरह सलूट होता है। तो यहाँ तो बस सारा ही चल रहा है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और इन सबको भी हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।